Student, welcome to my channel. Today we are going to solve this question. The question says that H2 plus O2 is equals to H2O and we need to balance this equation. So firstly we need to understand about why we are balance any chemical equation, यानी हम किसी भी chemical equation को balance करते क्यों है. So किसी भी chemical equation में ना ही कोई एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है और ना ही कोई एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही होती है. ये एनर्जी सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, जिसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से जानते हैं. इट मीन्स कि द एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. यानी इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि जितना भी मास हमारे रिएक्टेंट में होता है उतना ही मास हमारे प्रोडक्ट में भी होना चाहिए. द टोटल मास इन द रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट. सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन. हमेशा किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा किसी भी इक्वेशन में सबसे पहले हमें मेटल, देन नॉन मेटल, देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इन 4 स्टेप में आपको किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना है. सबसे पहले मेटल को, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को. इन 4 स्टेप में ही आपको किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना है. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन. अभी इस इक्वेशन को आप देखोगे तो इसमें 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है. वही प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन है लेकिन 1 ऑक्सीजन है. ठीक है, तो अब अगर मैं इधर लिखूँ कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट H और O, ठीक है, आपने ये बना लिया. और ऑक्सीजन में यहाँ पे आपके हाइड्रोजन आपके यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है. वही यहाँ पे हाइड्रोजन आपके 2 है और ऑक्सीजन आपके 1 है. सो सबसे पहले हमें मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे हमें पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है. ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 1 ही है, इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा बाय 2 से. ठीक है गाइस, सो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो फिर आप जब अपनी इक्वेशन को देखोगे तो वो कुछ इस प्रकार दिखेगी, यानी H2 प्लस O2, और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था 2 से, तो ये बन गया था 2H2 का. ठीक है गाइस, तो अब हमारे पास हाइड्रोजन रिएक्टेंट में है 2, वही प्रोडक्ट में है 4, और अब हमें अपने हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा. ठीक है गाइस, सो जहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कितने है 2 है, वही हमारे पास रिएक्टेंट में जो हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में जो हाइड्रोजन है वो है 4. ठीक है, तो अब मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. नाउ वी हैव टू मूव ऑन अवर लास्ट स्टेप. ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ जो आपकी इक्वेशन है उसे आपको देखना है और जो आपका मास है उसे काउंट करना है कि कोई जो भी आपका इक्वेशन है वो पूरी तरह से बैलेंस है कि नहीं है. यानी आपने पहले हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर आपके पास 2 ऑक्सीजन थे और वही आपने H2O को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो अब आप इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो आपके पास 4 हाइड्रोजन है और 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन है. ठीक है गाइस, अब ये जो है ये 2 ये पूरे कंपाउंड से, यानी पूरा H2O से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये वाला 2 इस H से भी मल्टीप्लाई होगा और O से भी मल्टीप्लाई होगा. एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप जो ये नया नंबर लगाते हो, जैसे ये वाला 2 मैंने लगाया और ये वाला 2 लगाया, ये आप किसी भी कंपाउंड के बीच में नहीं लगा सकते. यानी अगर मैं इस 2 को, पहली बात तो मैं इस 2 को यहाँ नहीं लगा सकता हूँ, यानी आपको किसी भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड के आगे अगर कोई नंबर जोड़ना है तो वह आपको इस बॉक्स में ही जोड़ना पड़ेगा. और इस मेथड को हम हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, जो वन ऑफ द ईजीएस्ट मेथड है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. सो इस मेथड से आप किसी भी इक्वेशन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे. अगर आपको इसी तरह से क्लास 9, 10th, 11th या 12th के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए.